अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आपका ये लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम सूरतुल अहज़ाब शुरू कर रहे हैं। सूरतुल अहज़ाब में के रकू 9 हैं और आयात की तादाद 73 है। ये 5 हिजरी को नाज़िल हुई थी, मदनी सूरत है जिसमें ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में बयान किया गया है। ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है। इसके मौज़ूआत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की पैरवी का हुक्म दिया गया है। ज़माना जाहिलियत की एक रस्म थी ज़हार, उसकी वजाहत की गई है। मुँह बोले बेटों के बारे में हदायत दी गई हैं और अहले ईमान और मुनाफ़िकीन के तर्ज़ अमल में जो थी तर्ज़ अमल में फ़र्क बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना की पैरवी का हुक्म दिया गया है। हज़रत ज़ैद के बारे में वजाहत की गई है। आपके घराने के आदाब बयान किए गए हैं। आपका दुरूद और सलाम की अहमियत के मुतालिक बयान किया गया है। मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया था और इसमें और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे तो साथ में हम तफसील से इसका जिक्र भी करते जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि 6 आयात पढ़ें। इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि 6 आयात पढ़ें, क्योंकि आगे लेक्चर नंबर 7 में मैं चाहती हूँ कि ये आपका चैप्टर पूरा हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबीयु, ए पैगंबर, या अय्युहन नबीयु, ए पैगंबर, इत्तक़ल्लाह, डरते रहना अल्लाह से, वला तुतील काफिरीना, और ना काफरों की अतात करना, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन, जानने वाला, हकीमन, हिकमत वाला। अब मैं यहाँ पे ये कोशिश करती हूँ कि मैं लफ्ज़ी तर्जमा भी पढ़ूँ और साथ में इसका बा मुहावरा भी तर्जमा पढ़ूँ, लेकिन मैं आपको बा मुहावरा तर्जमा पढ़ के सुनाती हूँ। ए पैगंबर, खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। आपको इल्म है कि उर्दू ज़ुबान अरबी ज़बान से बहुत ज़्यादा मिलती है, तो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ ऐसे हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं उसी मायने में जो जिसमें अरबी में इस्तेमाल होते हैं। तो ज़रा प्लीज़ उनके साथ मैचिंग करके आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। यहाँ पे था, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। दोबारा देखिए इसको, या अय्युहन नबीयु, ए पैगंबर, नबीयुत्तकिल्लाह, डरते रहना अल्लाह से, वला तुतिल काफिरीना, और ना अतात करना काफरों की, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन हकीमा, हिकमत जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ लफ्ज़ी तर्जमा आपको खुद भी हर लफ्ज़ का तर्जमा अलग अलग से आना चाहिए, ताकि अगर पेपर में कोई भी MCQs आता है या लफ्ज़ी अल्फाज मायने आते हैं तो आपको सब आना चाहिए। इसलिए भी मैं ये बोल रही हूँ, बार बार मैं लफ्ज़ों का तर्जमा बोल रही हूँ। या अय्युहन नबीयु, ए नबी, इत्तक़िल्लाह, डरते रहना अल्लाह से, वला तुतिल काफिरीना, वला और ना, तुतिल काफिरीना, अतात करना काफरों की, कहा ना मानना, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों का, काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन हकीमा, जानने वाला और हिकमत वाला। वत्ताबी और पैरवी करो, वत्ताबी और पैरवी करो, माँ यूहा, जो वही किया गया, अलैका तुम्हारी तरफ, मिन रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिमा तामलूना, जो कुछ तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो, तामलूना अमल से निकला है, काम करते हो, खबीरन खबरदार, जो खबीरा, जो तुम अमल करते हो उससे खबरदार है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना वत्ताबी और पैरवी करो, माँ जो यूहा वही की जाती है, अलैका तुम्हारी तरफ, मिन रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिमा इससे, तामलूना जो तुम अमल करते हो, खबीरा खबरदार। यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक में वही किया गया है उस पर अमल करते रहना। यहाँ पे इसका तर्जमा लिखा गया है, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी किए जाना, बेशक खुदा तुम्हारे सब अमलों से ख़बरदार है। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर ही भरोसा रखना, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है, या काफ़ी कारसाज है, या बेहतरीन कुदरत रखने वाला है। नीचे लिखा हुआ है, और खुदा पर भरोसा रखना और खुदा ही कारसाज काफ़ी है। मतलब उन्होंने जुमले के काफ़ी को लफ्ज़ को जुमले के एंड पे ले आया, इससे परेशान नहीं होना। क्या है कि और अल्लाह पर भरोसा रखना, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है, यानी कि अल्लाह ताला ही तुम लोगों का मददगार है, काफ़ी कारसाज है, तुम्हारी हर तरह मदद करने वाला है, कुदरत रखता है इस चीज़ पर। माँ नहीं जाआला बनाया अल्लाह ने, नहीं जाआला बनाया अल्लाह ने, ली
रजुलिन किसी आदमी के लिए मिन कल्बैना दो दिलों को फी जौफे इसके सीने में, वमा और नहीं जअला बनाया अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को अज़वाजकुमुल्लाई तुम्हारी बीवियों को वो जिनको तुज़ाहिरुना तुम माँ कह बैठते हो मिन हुन्ना इनमें से उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, वमा और नहीं जअला बनाया अकुम तुम्हारे लिए पालकों को, यानी कि जिन्हें तुम पकार लेते हो, अपना अकुम अपने बेटे, जालिकुम ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे कौलुकुम तुम्हारे कहने की बातें हैं, बेवाहिहुम और तुम्हारे मुंह की बातें हैं, यानी कि इनकी कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे कहने की बातें हैं। वल्लाहु और अल्लाह यकूलु फरमाता है, यकूलुल हक़ सच्ची बात फरमाता है या हकीकी बात फरमाता है, वह हुआ और वही है यादिस सबील सीधा रास्ता दिखाने वाला। अब ये देखते हैं कि हम इसमें ये हुआ था कि दो दिलों को नहीं बनाया, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए दो इरादे नहीं बना दिए कि ये है कि एक दिल से वो ये कहे कि मैं सच्चाई की तरफ जाता हूँ और फिर वो बुराई की तरफ उसी दूसरा दिल उसे कहे नहीं बुराई की तरफ चलो, बुराई की तरफ जाते हुए उसको अपने इरादों में वो खुद मुख्तार होगा, और लेकिन सच्चाई की तरफ जब वो चलेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा और उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, और दूसरी बात ये है कि उस ज़माने में एक ज़माना जाहिलियत की एक रस्म थी ज़हार, जिसमें वो क्या है कि मियाँ बीवी झगड़े के दौरान अगर मियाँ अपनी बीवी को अपनी माँ कह बैठता था तो वो ये समझते थे कि अब ये मेरी बीवी जो है, हम एक ख़ानदान की सूरत में नहीं रह सकते, हमारी ख़ानदानी ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो गए हैं। तो वो क्या था कि वो उसको ख़त्म कर देते थे, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने इस रस्म को ख़त्म कर दिया, और इसकी सज़ा के तौर पर 60 रोज़े या 60 मस्किनों को खाना खिलाना या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, इसकी सज़ा रखी गई। तो इस तरह ये एक फ़ालतू रस्म जो थी जिसका ख़ात्मा हो गया। उसके बाद यह था कि अगर कोई उस दौर में ग़ुलाम ख़रीद कर अपने घर में रखे जाते थे, मुलाज़मों की तरह रखे जाते थे या जो भी, और वो इतना अरसा रहते थे, बहुत छोटे हो जाते थे और बहुत बड़े होके भी ख़ानदान में ही रहते थे, तो वो उसको अपना बेटा कहना शुरू कर देते थे। और बाज़ औक़ात ये हुआ कि उन बेटों को अपनी जायदाद का वारिस भी करार दे दिया गया, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। जो असली औलाद होती थी, जो सगी औलाद होती थी, वो इसमें, और इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह के शुरू हो जाते थे जो नस्ल दर नस्ल चलते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक को इस रस्म को भी ख़त्म करने की हदायत की गई कि मुँह बोले बेटों को तुम्हारे सगे बेटे नहीं हैं, उनको उनके असली बापों के नाम से पुकारो, और अगर आपको उनके असली बापों के नाम नहीं इल्म तो आप वो मुँह बोले भाई मुसलमान हैं, आपके भाई हैं, ठीक है। अच्छा, दीन में आपके भाई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा इस आयत का तर्जुमा मैं इसलिए क्योंकि ये लंबी आयत थी, इसको दोबारा देख लेते हैं। मा जअलल्लाहु नहीं बनाया अल्लाह ने लिरजुलिन किसी आदमी के लिए मिन कल्बैना दो दिल फी जौफी उसके सीने में, वमा जअला और नहीं बनाया अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को, अज़वाजकुमुल्लै तुम्हारी बीवियों को, वो जिनको तुज़ाहिरुना तुम ज़हार कर बैठते हो, यानी कि उनसे ज़हार कर बैठते हो, तुम माँ कह बैठते हो, मिनहुन्ना इनमें से उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, वमा जअला और नहीं बनाया अदियाकुम तुम्हारे ले पालकों को, अबनाकुम तुम्हारे बेटे, ज़ालिकुम ये तुम्हारे लिए है, कौलुकुम तुम्हारे कहने की बातें हैं, भी अफ़वाहिहिम और तुम्हारे मुँह की बातें हैं, वल्लाहु और अल्लाह यकूलु फरमाता है अल हक सच को, वह हुआ और वही यादिस सबील सीधी राह दिखाने वाला है। आगे देखते हैं, अगली आयत देखते हैं। अब मैं इसका एक दफ़ा आपको तर्जुमा सारा पढ़ के सुना देती हूँ। नहीं, इसका हो गया था, लेकिन ये कि दोबारा देख लेते हैं। खुदा ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाया, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और खुदा तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। अदऊहुम पुकारो इनको, ली अबाइहिम इनके बापों के नाम से, ये वही बात आ गई जो पहले हम कर रहे थे। हुआ यही अक्सत इंसाफ है, यही इंसाफ है या यही सच्ची बात है। इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, फ़ाइल्लम पस अगर लम ना तालमु तुम जानो, तुम इल्म रखते हो, अबाअहुम उनके वालदैन के बारे में, उनके बापों के बारे में, फ़ा इख्वानुकुम पस वो तुम्हारे भाई हैं, फिर दीन में, व मवालिकुम और तुम्हारे दोस्त हैं, वलैसा और हरगिज़ नहीं, अलैकुम तुम पर जुनाह कोई गुनाह, फ़ीमा इसमें अख्ता
तुम गलती से कर गुजरो भी ही इसको, वलाकिन और लेकिन मा तअम्मदत जो तुम इरादे से करो, फ़क़लूबुकुम तुम्हारे अपने दिली इरादे से करो, मा तअम्मदत कलूबुकुम जो तुम अपने दिली इरादे से करो, वो कान अल्लाह और अल्लाह गफ़ूर रहीमा बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, इसका हम तर्जमा पूरा देख लेते हैं कि मोमिनों लेपालकों को इनके असल बापों के नाम से पुकारो और खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त बात है। अगर तुमको इनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो गलती तुमसे हो गई है इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कस्ते दिली से तुम करो तो इस पर मुआखज़ा किया जाएगा, मुआखज़ा किया जाएगा, यानी कि तुमसे पूछ गिछ की जाएगी और तुम पर इसमें गुनाह होगा, और खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। उदऊहुम पुकारो इनको, ली अबाइहिम इनके बापों के नाम से, हुआ अक्सतु यही इंसाफ है, यही दुरुस्त बात है, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक। फ़ा इन लम बस अगर तालमु तुम जान लो, अबाअहुम उनके बापों को, फ़ा इख्वानुकुम फ़ा इन लम तालमु और अगर ना जानो, अबाअहुम उनके बापों के बारे में, फ़ा इख्वानुकुम तुम्हारे भाई हैं, फिर दीन में, व मवालिकुम और तुम्हारे दोस्त हैं, वाली से निकला है, वाली यानी कि तुम्हारे दोस्त हैं, वलैसा और हरगिज़ नहीं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, जुनाहा कोई गुनाह, फ़ीमा इसमें, अख्तातुम कि तुम गलती से कर गुजरो भी ही इसको, वलाकिन और लेकिन मा तअम्मदत कलूबुकुम जो तुम दिली इरादे से करो, वाकान अल्लाह और अल्लाह गफूर रहीम बख्शने वाला और मेहरबान है, यानी कि जो तुम दिली इरादे से करोगे उस पर तुमसे मुआखज़ा होगा, यानी कि तुमसे पूछ गुछ होगी। आगे है, अगली आयत देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ लीजिएगा। अन्नबीयु नबी ऊला पहले है, सबसे अव्वल है, या सबसे बेहतरीन है, या सबसे ज़्यादा है। अल नबीयु ऊला नबी ज़्यादा हकदार है, या सबसे पहले हकदार है, बिल मोमिनीना मोमिनों पर, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों पर, व अज़वाजुहु उनकी बीवियाँ, उम्माहातिहिम तुम्हारी माएँ हैं। ठीक है, और व उलुल अरहामी और रिश्तेदार, बाज़ुहुम इनके बाज़, ऊला पहले हैं, बिबाज़िन बाज़ से, यानी कि बाज़ रिश्तेदार पहले हैं बाज़ से, यानी कि अपने खूनी रिश्तेदार अपने बहन भाई मामू चचा के बेटों से पहले हैं, या मामू चचा के ख़ानदानों से पहले हैं। फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में, मिनल मोमिनीना मोमिनीन से, वल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन से, इल्ला मगर, अन के तफलु तुम करो, इला तरफ ओलिया अकुम तुम्हारे दोस्त हैं, मारूफुन एहसान अच्छा एहसान है, काना और है, ज़ालिका ये फ़िल किताब में मस्तूरन लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे हुआ था कि जब महाजरीन हिजरत करके मदीना पहुँचे थे तो इंसान ने उनकी इस तरह मदद की कि बाज़ इंसान ने उनको अपनी जायदाद में से भी हिस्सादार बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पर ये आयत नाजिल हुई कि महाजरीन जो हैं वो तुम उनके साथ एहसान करो, उनको कुछ दो, उनके तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अगर लेकिन तुम्हारे अपने खूनी रिश्तेदार और तुम्हारे जो अपनी औलाद है वो तुम्हारी बाज़ रिश्तेदारों से भी पहले है, और पहले रिश्तेदारों और अपनी औलाद को हिस्सेदार बनाओ, फिर उसके बाद अगर तुम कुछ तोहफ़ा या एहसान अपने महाजिरीन दोस्तों पर करना चाहो तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब इस आयत को हम दोबारा देख लेते हैं। अन्नबीयु ऊला बिल मोमिनीना, नबी ज़्यादा हकदार है मोमिनों पर, हमारी जान हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और यही वो जान है जिसको हम हरदम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, जान और हुर्मत पर निसार करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, गाजी अलमदीन शहीद या बहुत सारे और लोग जो हमारे सामने की बातें हैं ये तो, लेकिन क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपनी जान जो सबसे कीमती है, जो आज के दौर में हमें एहसास होता है कि किस तरह हम बीमारी से छुपते फिर रहे हैं, तो ये इससे हमारी जान हमारे लिए सबसे अजीज़ है, लेकिन क्या कि इस मौके पर भी अगर हमें अपनी जान अपने प्यारे पैगम्बर पर कुर्बान करनी पड़े तो हम सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाज़िर होंगे। तो वो क्या है कि वो अन्नबीयु ऊला बिल मोमिनीना, नबी जो है मोमिनों पर उनकी जानों से भी पहले हैं, यानी कि अपनी जान को फ़ौरन उन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، بعض رشتہ دار ان کے بعض اولا پہلے ہیں، ببعض بعض سے، اولو الارحامہ رشتہ دار، یہ بہت زیادہ ورڈ آتا ہے آپ کے MCQs میں بھی، آپ کے کوشچن آنسر میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کو دھیان سے یاد کیجیے گا۔ پھر کتاب میں من المومنین، مومنین سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، یعنی کہ مومنین اور مہاجرین سے بھی زیادہ جو ہیں وہ تمہارے بعض رشتہ دار بعض رشتہ داروں سے بھی اہم ہیں، یعنی کہ یہ آگے سے آگے جو رشتے چلتے ہیں اس میں سگے رشتے جو ہیں، خونی رشتے، وہ زیادہ اہم ہیں کہ آپ ان کو ان کا حق ادا کرو، اور ان کے جو ہیں ان کے وراثت میں یا ان کے جو ان کے اچھے طریقے سے ان کی مدد کرو۔ الا ان تفعلوا، مگر کہ تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے دوستوں کی طرف، معروفن احسان، اچھا ہے، کانا اور ہے، ذالک یہ فی الکتاب المسطورہ، کتاب میں لکھا ہوا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی پوری آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ ہم نے نہیں پڑھا شاید، کہ کہاں سے تھا، ہاں، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکہ کے زیادہ حقدار ہیں، وہی بات ہے ترکہ کے، یعنی کہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ تو یہ اور بات ہے، یہ حکم کتاب یعنی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا 6 نمبر لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا تو پلیز مجھے بتائیں۔